तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में 3 भाई रहते थे। उनके नाम थे विक्रम, अमन और समीर। तीनों भाई बहुत धार्मिक थे और माँ दुर्गा की पूजा करते थे, पर उनकी भक्ति का तरीका अलग अलग था। विक्रम बहुत धनी था। वह हर साल दुर्गा पूजा पर सबसे बड़ा और भव्य पंडाल लगवाता था। वह सोने चांदी से माँ की प्रतिमा को सजाता और हजारों लोगों को दावत देता था। उसे लगता था कि यही सच्ची भक्ति है। दूसरा भाई अमन एक पुजारी था। वह दिन रात मंत्रों का जाप करता, कठिन अनुष्ठान और तपस्या करता। उसे लगता था कि कठोर साधना और तपस्या से ही माँ प्रसन्न होंगी। सबसे छोटा भाई समीर एक किसान था। वह न तो बहुत धनी था और न ही कोई पंडित। वह केवल अपनी माँ दुर्गा का स्मरण करता, दिन रात कड़ी मेहनत करता और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब लोगों और बेसहारा जानवरों को खिलाने में लगाता था। दुर्गा पूजा का समय आया। विक्रम ने अपने पंडाल का भव्य उद्घाटन किया। अमन ने कठिन साधना शुरू की, लेकिन समीर ने कुछ नहीं किया। वो बस अपने खेत में काम करता रहा और जो भी जरूरतमंद मिलता उसकी मदद करता रहा। नवरात्रि के दौरान गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। विक्रम के पंडाल में आए लोग बीमार पड़ने लगे। अमन के पास आए लोगों ने उससे बीमारी दूर करने के लिए मंत्र पढ़ने को कहा, लेकिन मंत्रों से कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी तेजी से फैलने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। तभी लोगों को समीर याद आया। उन्होंने देखा कि समीर अपने खेत में काम कर रहा है और उसके पास बैठे बीमार लोगों को जड़ी बूटियां दे रहा है। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें खाना खिला रहा था और उनकी सेवा कर रहा था। जब बीमारी से परेशान लोग विक्रम के पास मदद मांगने गए, तो विक्रम ने उन्हें कहा, मेरे पास माँ की पूजा के लिए समय नहीं है। जब वे अमन के पास गए, तो अमन ने कहा, मैं साधना में हूँ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन समीर ने सबको अपने पास बुलाया। उसने गांव वालों से कहा, माँ दुर्गा ने हमें सेवा करने के लिए बनाया है। मेरी पूजा, मेरा पंडाल और मेरी साधना यही है कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊं और जरूरतमंदों की सेवा करूं। समीर की निस्वार्थ सेवा देखकर एक चमत्कार हुआ। जहां जहां समीर ने अपनी जड़ी बूटियां और खाना दिया, वहां वहां लोग ठीक होने लगे। उसकी निस्वार्थ भावना से एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव से बीमारी खत्म हो गई। नवमी की रात विक्रम और अमन दोनों को एक सपना आया। सपने में माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति में दिखावा था और स्वार्थ था। विक्रम, तुमने मुझे सोने चांदी से सजाया, पर मेरे बच्चों को भूखा और बीमार छोड़ दिया। अमन, तुमने कठिन तपस्या की, पर जरूरतमंदों की पुकार नहीं सुनी। मेरा सच्चा भक्त समीर है, जिसकी निस्वार्थ सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब दोनों भाई उठे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत समीर के पास गए और उससे माफी मांगी। उस दिन के बाद से गांव में ये परंपरा बन गई कि दुर्गा पूजा में कोई भव्य पंडाल या अनुष्ठान नहीं होता था, बल्कि लोग मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते थे। समीर ने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिरों और पूजा में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और निस्वार्थ सेवा में होती है। एक समय की बात है, एक गाँव में 3 भाई रहते थे। उनके नाम थे विक्रम, अमन और समीर। तीनों भाई बहुत धार्मिक थे और माँ दुर्गा की पूजा करते थे, पर उनकी भक्ति का तरीका अलग अलग था। विक्रम बहुत धनी था। वह हर साल दुर्गा पूजा पर सबसे बड़ा और भव्य पंडाल लगवाता था। वह सोने चांदी से माँ की प्रतिमा को सजाता और हजारों लोगों को दावत देता था। उसे लगता था कि यही सच्ची भक्ति है। दूसरा भाई अमन एक पुजारी था। वह दिन रात मंत्रों का जाप करता, कठिन अनुष्ठान और तपस्या करता। उसे लगता था कि कठोर साधना और तपस्या से ही माँ प्रसन्न होंगी। सबसे छोटा भाई समीर एक किसान था। वह न तो बहुत धनी था और न ही कोई पंडित। वह केवल अपनी माँ दुर्गा का स्मरण करता, दिन रात कड़ी मेहनत करता और अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीब लोगों और बेसहारा जानवरों को खिलाने में लगाता था। दुर्गा पूजा का समय आया। विक्रम ने अपने पंडाल का भव्य उद्घाटन किया। अमन ने कठिन साधना शुरू की, लेकिन समीर ने कुछ नहीं किया। वो बस अपने खेत में काम करता रहा और जो भी जरूरतमंद मिलता उसकी मदद करता रहा। नवरात्रि के दौरान गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। विक्रम के पंडाल में आए लोग बीमार पड़ने लगे।
अमन के पास आए लोगों ने उससे बीमारी दूर करने के लिए मंत्र पढ़ने को कहा, लेकिन मंत्रों से कोई फायदा नहीं हुआ। बीमारी तेजी से फैलने लगी। गांव में हाहाकार मच गया। तभी लोगों को समीर याद आया। उन्होंने देखा कि समीर अपने खेत में काम कर रहा है और उसके पास बैठे बीमार लोगों को जड़ी बूटियां दे रहा है। वह अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्हें खाना खिला रहा था और उनकी सेवा कर रहा था। जब बीमारी से परेशान लोग विक्रम के पास मदद मांगने गए, तो विक्रम ने उन्हें कहा, मेरे पास माँ की पूजा के लिए समय नहीं है। जब वे अमन के पास गए, तो अमन ने कहा, मैं साधना में हूँ, मुझे परेशान मत करो। लेकिन समीर ने सबको अपने पास बुलाया। उसने गांव वालों से कहा, माँ दुर्गा ने हमें सेवा करने के लिए बनाया है। मेरी पूजा, मेरा पंडाल और मेरी साधना यही है कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊं और जरूरतमंदों की सेवा करूं। समीर की निस्वार्थ सेवा देखकर एक चमत्कार हुआ। जहां जहां समीर ने अपनी जड़ी बूटियां और खाना दिया, वहां वहां लोग ठीक होने लगे। उसकी निस्वार्थ भावना से एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ और धीरे धीरे पूरे गांव से बीमारी खत्म हो गई। नवमी की रात विक्रम और अमन दोनों को एक सपना आया। सपने में माँ दुर्गा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति में दिखावा था और स्वार्थ था। विक्रम, तुमने मुझे सोने चांदी से सजाया, पर मेरे बच्चों को भूखा और बीमार छोड़ दिया। अमन, तुमने कठिन तपस्या की, पर जरूरतमंदों की पुकार नहीं सुनी। मेरा सच्चा भक्त समीर है, जिसकी निस्वार्थ सेवा ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। जब दोनों भाई उठे, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे तुरंत समीर के पास गए और उससे माफी मांगी। उस दिन के बाद से गांव में ये परंपरा बन गई कि दुर्गा पूजा में कोई भव्य पंडाल या अनुष्ठान नहीं होता था, बल्कि लोग मिलकर गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करते थे। समीर ने उन्हें सिखाया कि सच्ची भक्ति मंदिरों और पूजा में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और निस्वार्थ सेवा में होती है। अकाल के बाद विक्रम, अमन और समीर की एकजुटता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उनकी मेहनत और निस्वार्थ सेवा ने गांव को एक मिसाल बना दिया। राजा ने भी उनके बारे में सुना और उनसे मिलने के लिए गांव में आया। राजा ने तीनों भाइयों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, मैंने सुना है कि आप तीनों की भक्ति और कर्मों ने एक बड़े अकाल को टाल दिया। आप तीनों ने अपनी अपनी क्षमता से जो काम किया, वह अद्भुत है। मैं आप तीनों को अपने राज्य में उच्च पद पर नियुक्त करना चाहता हूँ। विक्रम, अमन और समीर ने राजा का धन्यवाद किया, लेकिन विनम्रता से उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विक्रम ने कहा, महाराज, हमारी भक्ति का असली फल यही है कि हम अपने लोगों की सेवा कर सकें। दरबार का पद हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अमन ने कहा, हमारा ज्ञान और तपस्या का उद्देश्य केवल लोगों की भलाई करना है, न कि कोई पद पाना। सबसे आखिर में समीर ने कहा, महाराज, हमारी सच्ची साधना तो हमारे गांव की मिट्टी में है। जब तक हम अपने लोगों के साथ हैं, हम सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। राजा उनकी निस्वार्थ भावना से और भी प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि ये तीनों भाई न तो धन के लालची हैं और न ही पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। उन्होंने समझ लिया कि इनकी सच्ची शक्ति इनके आपस के प्रेम और अपने गांव के प्रति इनके समर्पण में है। राजा ने तीनों भाइयों का सम्मान किया और उनके गांव को नवचेतना गांव का नाम दिया, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से पूरे समाज में एक नई चेतना जगाई थी। राजा ने उस गांव को विशेष सम्मान दिया और हर साल दुर्गा पूजा के दौरान वहां से सीख लेने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। विक्रम, अमन और समीर ने अपनी पूरी जिंदगी उस गांव के विकास और वहां के लोगों की सेवा में लगा दी। उन्होंने गांव में एक सामुदायिक केंद्र बनवाया, जहां हर जरूरतमंद को मदद मिलती थी। उन्होंने मिलकर यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति न तो अकेले की जा सकती है और न ही किसी मंदिर तक सीमित है। ये तो एक ऐसा सामूहिक प्रयास है जिसमें धन, ज्ञान और मेहनत का सही उपयोग होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम अपने अहंकार को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती और माँ दुर्गा की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।